हाँ जी, गेट बन गया ना, गेट गेट गेट। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, यानी कि किसके ऊपर, ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने बात करें तो उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः लौट के आ चुके हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो पंजाब हाई कोर्ट के अंदर अपने जो बात कर रहे थे क्लासों के अंदर, स्ट्रेटेजी की क्लास से अपने 50 मारने वाले हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत खुशखबरी, अपने इतने क्लासों के साथ में आगे बढ़ चुके हैं। आपका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा मेरे को। तो इसी खुशी के अंदर हमारे डायरेक्टर सर ने जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो था चौकीदार की वैकेंसी, उसका जो वो मतलब प्राइस था वो भी आधा कर दिया, 50% डिस्काउंट दे दिया गया इसी क्लास के ऊपर। तो आपके पास में टाइम है, 5 दिनों के लिए टाइम है। जो आपको कोर्स परचेस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के अंदर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के अंदर। क्योंकि अपनी क्लास बहुत नज़दीक आ चुकी थी, 50 नंबर की क्लास, इसी के अंदर बहुत अच्छी क्लास रहेगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पर्सन की ओर। हाँ जी, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। भगवान बुद्ध जी को, तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बोध गया नामक स्थान पे। कहाँ पे होती है? बोध गया नामक स्थान पे। यानी कि कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी भैया? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे होती है। आप आज मैं आपको वन लाइनर प्रश्न लेके आया हूँ। वन लाइनर एक प्रकार, एक दिन पहले भी वन लाइनर प्रश्न थे और आज भी वन लाइनर प्रश्न है। तो बस साथ देने रहना और जुड़े रहना और प्रश्न को करते रहना। बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ में अपने पढ़ रहे, बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। और बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को कौन सी पूर्णिमा कही जाती है? बुद्ध पूर्णिमा। और इसी दिन कौन से वृक्ष के नीचे होती है? तो पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बोध गया नामक स्थान पे हुई थी। दूसरा प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर इसका यही रहेगा, स्वामी दयानंद ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। आर्य समाज की स्थापना करने वाला कौन था? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती किसके द्वारा की जाती है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कौन से समाज की स्थापना की गई थी? तो कौन से समाज की स्थापना भैया? आर्य समाज की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। यह वह पर्सन है जो किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं गया हो। स्टेट एग्जाम की बात करें, पीसीएस एग्जाम की बात करें, वहां से हर बार पर्सन यहाँ से बनता ही है। तो बस इसको करते ही रहना, करते ही रहना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि तो कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी पढ़ती है? तो गुरुमुखी लिपि। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो कौन सी? देवनागरी लिपि। सॉरी, पंजाबी की तो ये है, पंजाबी ऐसे लिखती है क्या? पंजाबी। और हिंदी भाषा की बात करूं तो देवनागरी। नेक्स्ट पर्सन की ओर। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं। तो एक बार जल्दी से बस फटक से, यानी कि फटक फटक फटक, जल्दी से फटक। बाबा पर तुझ पे भरोसा है,
जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल यह कहता है। भारत की अगर मैं बात करता हूँ, भारत की बात करूँ, बात करता हूँ भारत की, ये लंबाई तो कितनी है 3214, 3214। चौड़ाई की बात करता हूँ तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर चौड़ाई पड़ती है। यहाँ से पता चला भारत का दक्षिणी बिंदु तो कौन सा, कन्याकुमारी पड़ता है। कन्याकुमारी, कौन सा कुमारी, कन्याकुमारी पड़ता है। उत्तरी की बात करता हूँ इंदिरा कोल पड़ता है। कौन सा कोल पड़ता है भैया, इंदिरा कोल पड़ता है। कौन सा कोल है, इंदिरा कोल है। इस साइड की बात करो तो गुजरात, कौन सा रात, गुजरात, कौन सा रात भाई, गुजरात। इस साइड की बात करो तो अरुणाचल प्रदेश, कौन सा चल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा चल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गया? आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना। कसम लगेगी आपको उनके 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 सभी की कसम लगेगी। कसम है कि उसमें कुछ नहीं होता। अच्छा, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई, बता दो, बता दो, बता दो, जल्दी से बता दो। तो ये कन्याकुमारी हुआ। कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है, तो कन्याकुमारी तो सर तमिलनाडु में पड़ता है। हमें तो दीपक सर ने बता रखा है, हमें तो दीपक सर ने बता रखा है, जो कि कभी कभार क्लास में नाच के भी दिखा देते हैं, जो कभी कभार क्लास में नाच के भी दिखा देते हैं। सर दीपक सर ने बता रखा है तमिलनाडु में पड़ता है। कौन से लाडू में, तमिलनाडु में पड़ता है। और इसी कन्याकुमारी का दूसरा नाम केप कैमोरिन द्वीप है। केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, इसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है। क्या, केप कैमोरिन भी कहा जाता है। ये पता होना चाहिए। आज नाक में खा जा रही है, पता नहीं क्यों। आगे चले। ओहो, नाक में पता नहीं क्या हो गया आज तो। हाँ, ये नेक्स्ट पर्सन है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। चार ऑप्शन आपके सामने देखिए, निकाल दो सूर्य। तो मैं जल्द, थोड़ा सा ना कैमरे में दिक्कत होगी, कैमरे को सही करे तो आप इतना सूर्य निकाल दो। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे निकलता है, थोड़े से कैमरे में बस दिक्कत होगी, बाकी तो सूर्य निकालने का काम करो। आप सूर्य निकाल दो। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे निकलता है। भारत में एक तो ना बाढ़ हो रखी है इतने। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है ना। चला, ठीक है। प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखो ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, मैं इस प्रश्न से 2-3 बातें और बताता हूं आपको। सुनना यार, नाक में दिक्कत होगी मेरे, तो ध्यान से सुन लेना भी, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, सुनना भी। हमारा जो भारत है, यानी कि इस प्रकार भारत है, इस प्रकार भारत है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी घूमती है। पश्चिम से पूर्व कह सकता हूं, पूर्व से पश्चिम को, यानी कि यहां पे हमारा भारत है, इस प्रकार हमारा भारत है, तो इस प्रकार घूमेगा ये सूर्य है। इस प्रकार पृथ्वी घूमेगी, यानी कि जो भारत है, जो अगर ग्लोब हुआ तो ग्लोब के ऊपर ऐसे लेटा हुआ होगा, यानी कि जो पृथ्वी होती है उसके ऊपर ऐसा लेटा हुआ भारत होगा। ये भारत का मैप होता है, भारत इस प्रकार है। तो अगर ग्लोब के ऊपर इसको लिखा तो ऐसे होगा और ऐसे होगा, तो यानी कि ऐसे घूम के जाएगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश पहले घूमेगा, उसके बाद के राज्य ऐसे घूमेंगे, वापस ऐसे घूम के आ जाएगा। तो ये हिस्सा पहले घूमेगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले घूम के इसके सामने आ जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश नीचे लटक जाएगा, नीचे चला जाएगा, फिर दूसरे राज्य इसके सामने आते जाएंगे, फिर नीचे चला जाएगा, दूसरे राज्य चले आएंगे। यानी कि सिंपल सा जब मैं कहता हूं तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटों में। हो गया। सूर्य कभी भी नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी ही घूमती है। पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटों में घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमी भैया। 1 घंटे में सर घूमी है वो 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमी, 15 डिग्री। 1 घंटे में सर मिनट तो कितने होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं सिर्फ 60। 1 घंटे में मिनट कितने, 60। तो 1 डिग्री को घूमने में कितना, 4 मिनट का समय लगा।
अगर इस प्रकार भारत है, ये सूर्य है, यहां पे अगर क्या है अरुणाचल प्रदेश है, इस लाइन पे अरुणाचल प्रदेश, 1 डिग्री का कोण यहां पे बनता है, 2 का यहां पे बनता है, 3 डिग्री का यहां पे, 4 पे, मान के चला ऐसे बनता है। अगर अरुणाचल प्रदेश यहां तक आएगा ना घूम के, तो यहां पे बीच में समय 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। सुनना, 4 मिनट का समय। भारत इस प्रकार है, ये लगभग 68 डिग्री पे ये कितने 97 डिग्री पे, या फिर 98, लगभग 98 डिग्री। कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। 1 डिग्री को घूमने में कितने? 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 2 हॉर्स होते हैं। तो सुनना, यहां पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यहां पे कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। यहां पे अरुणाचल प्रदेश, यहां पे गुजरात। पहले तो अरुणाचल प्रदेश सूर्य के सामने था, पहले तो अरुणाचल प्रदेश सूर्य के सामने था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जब सूर्य से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश जब सूर्य से आगे निकल जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ से आगे निकलता है, यहाँ से जब आगे निकल जाता है, नीचे चला जाता है, तो अगर यह गुजरात वापस उसके, ये अरुणाचल प्रदेश था, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है, मैंने भारत को ऐसे लटा दिया। अरुणाचल प्रदेश यहाँ से घूम के निकला, ऐसे घूम के निकलता है, तो गुजरात को सूर्य के सामने आने में कितना समय लगेगा? तो सर अपने कह सकते हैं भारत का अंतर कितना पड़ता है? भारत का अंतर तो 120 मिनट का पड़ता है। तो लगभग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखेगा, तो सबसे लास्ट में कहाँ पे दिखेगा? गुजरात में दिखेगा। अगर यहाँ पे 7 बजे सूर्य उदय होता है, 7 बजे सूर्य दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में सर 9 बजे दिखेगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, और वैसे ही घूमेंगे तो कितना? 120 मिनट लग जाएंगे, यानी कि 2 घंटे। तो सिंपल सी बात कहूँ, भारत के पश्चिमी व पूर्वी बिंदु का जो अंतर पड़ता है वो लगभग 2 घंटों का अंतर है। लगभग कितने घंटों का अंतर है? 2 घंटों का अंतर है। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे दिखता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे दिखता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में स्थान है किबिथु या फिर वालागू, किबिथु या फिर वालागू, जहां पे सबसे पहले क्या दिखाई देता है? जहां पे सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, गुजरात में पड़ता है। और सबसे लास्ट में तो गुजरात का स्थान है, गुजरात, जिसे सर क्रीक या फिर गोरमोता कहा जाता है। यहाँ सबसे लास्ट में सूर्य दिखाई देता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। अगर चले तो चलना, आगे चलते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। मधुमेह रोग, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, डायबिटीज, या जिसे शुगर भी कहा जाता है। डायबिटीज या फिर जिसे शुगर भी कहा जाता है। जब अपने अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी आ जाती है, जब अपने अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि जो मीठे की मात्रा, ग्लूकोज का मतलब मीठा, शुगर, जब इंसुलिन हार्मोन की व्यक्ति में कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रुकना, तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ गई।
जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, यानी कि मीठे को जो कंट्रोल करने का काम करता है, मीठे को कंट्रोल करने का काम तो कौन करता है? ग्लूकोज करता है। शुगर को कंट्रोल करता है ये इंसुलिन हार्मोन करता है। तभी अपने कितना भी मीठा खा ले, कितना भी मीठा खा ले, अपने वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि अपने अंदर क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्लूकोज के ऊपर, मीठे के ऊपर जो इंसुलिन हार्मोन है इसके ऊपर कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो शुगर पे कोई कंट्रोल होगा नहीं। शुगर पे क्या नहीं होगा? कंट्रोल नहीं होगा। जैसे ही शुगर खाएंगे शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी, ब्लड के अंदर बढ़ती जाएगी, और ब्लड के अंदर जब बढ़ेगी तो अपने में कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह रोग, यानी से डायबिटीज रोग कहा जाता है, जिसे शुगर भी कहा जाता है। अपने को शुगर हो जाता है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो कौन से? मधुमेह रोग के अंदर किया जाता है। आगे चल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी किया करो यार। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बहुत अच्छा त्योहार है बिहू। असम का सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है कौन सा? बिहू। और असम की राजधानी तो आपको पता होनी चाहिए। देखो ये बेसिक से प्रश्न है जो आपको आने चाहिए, राजधानी वाले। असम की तो दिसपुर। सेवन सिस्टर की बहन कहा जाता है असम को। सेवन सिस्टर की बहन। असम में तो काजीरंगा व मानस अभयारण्य है। काजीरंगा व मानस अभयारण्य है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन की बात करें, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, जिसे खट्टा विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी, जिसे कौन सा? से खट्टा विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है जिसे खट्टा विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन सी, जिसे खट्टा विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। विटामिन सी, और इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक। और विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग बताऊं कौन सा होता है? कभी कभार अपने नाखून होते हैं, नाखून के साइड से वो चमड़ी सी फट जाती है, मुसूड़े से खून आना शुरू हो जाता है, दर्द भी काफ़ी करता है। नाखून से साइड से ऐसे चमड़ी उठ जाती है, मुसूड़े से भी खून आता है। उसका कौन सा रोग हो जाता है? तो यानी कि विटामिन सी की कमी आ जाती है। और विटामिन सी के लिए आंवले वगैरह जो भी होता है, खट्टी पदार्थ, वो भी खाना चाहिए अपने को। आंवले वगैरह वो खाना चाहिए। आंवला हो गया, उसके बाद में खट्टा पदार्थ की बात करो, संतरा, मौसमी जो भी आती है तो वो अपने को खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी। और अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आंसर देना। मैं सूर्य के प्रकाश में, आंसर देना, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन सुनना। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए नंबर ऑप्शन है। विटामिन बी नंबर ऑप्शन। विटामिन डी, सी नंबर ऑप्शन। विटामिन ए और डी नंबर ऑप्शन कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, कोई नहीं। देखता हूं आंसर कौन देता है।
सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन विटामिन बी नंबर ऑप्शन विटामिन डी, सी नंबर ऑप्शन विटामिन ए और डी नंबर कोई नहीं। जल्दी बताओ सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नाम लिखना पूरा, विटामिन कौन सा है? विटामिन के काफी लिख रहे, विटामिन डी विटामिन डी विटामिन डी। तो सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा भी विटामिन नहीं पाया जाता। सूर्य के प्रकाश में कौन सा भी विटामिन नहीं पाया जाता। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता, सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए भी सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता, सूर्य के प्रकाश में तो हमारा शरीर विटामिन डी का क्या करता है? निर्माण करता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। चले आगे चलते हैं, तो सुनना नेक्स्ट पर्सन की ओर। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने ही है, विलियम बेंटिंग। भारत का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिंग ही था, विलियम बेंटिंग। आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश के अंदर हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश के अंदर हुआ था? सबसे पहले कागज का आविष्कार कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश के अंदर हुआ था? तो चीन के अंदर हुआ था। और भारत में बहुत इंपॉर्टेंट नगर बता देता हूं, भारत में एमपी में एक स्थान पड़ता है नेपानगर। भारत में एमपी में एक स्थान पड़ता है, एमपी में कहाँ पे पड़ता है? एमपी में पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत में नेपानगर, जो कि भारत में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो एमपी का नेपानगर प्रसिद्ध है, क्योंकि पटवार के एग्जाम में राजस्थान में पूछा जा चुका है। अखबारी कागज के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो नेपानगर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च यानी कि सशस्त्र बलों का, यानी कि तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो सबसे बड़ा प्रधान होता है ना, वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा प्रधान तो राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 52 में लिखा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा और वह उस देश का प्रथम नागरिक होगा। यानी कि जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, भारत का जो प्रथम नागरिक कहलाता है वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भैया? तो राष्ट्रपति होता है। तो आगे चले, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार? बिहू तो असम का है, पोंगल तो तमिलनाडु का पड़ता है। और तमिलनाडु की राजधानी तो क्या चेन्नई पड़ती है? तमिलनाडु की राजधानी तो क्या पड़ती है? चेन्नई पड़ती है। आगे चले, ठीक है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? गिद्धा और भंगड़ा तो पंजाब के पड़ती है। आपको तो बहुत अच्छे से बताओ, गिद्धा भंगड़ा, भंगड़ा करते हो ना आप ऐसे ऐसे करके। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य पड़ते हैं? तो पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लॉगी बेयर्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था।
भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। यानी कि मैं बात कहूँ दिल्ली में कौन सा वंश था? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत समय की बात करता हूँ। दिल्ली सल्तनत के समय सबसे पहले गुलाम वंश था और गुलाम वंश के अंदर हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया और इसके बाद जो शासिका बनी जो बनी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान शासिका बनी और इस रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासिका कहलाती है। कौन सी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से मछली क्या लेती है? सांस लेती है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला भगत सिंह था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? 1919 के अंदर अमृतसर के अंदर हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल 1919 के अंदर 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पे? अमृतसर में। और जो दिन था वैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन था। और गोलियां चलाई थी किसने? जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चलाई थी। किसने चलाई थी? जनरल डायर ने यहाँ पे गोलियां चलाई जाती है। और इसे वैसाखी का दिन था। कब हुआ था? 1919 में अमृतसर के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को देखो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।